ससुराल मायका कुछ भी तो नहीं छोड़ा तुमने। पता नहीं क्या टोना टोटका सा करती है। यहाँ हम दोनों की कमाते कमाते भी हालत खराब है। ना अभी तक कुछ जुड़ पाया और उसने तीसरा घर तक ले लिया। सुजाता अपनी देवरानी निशा के लिए कुछ कुछ बोलती ही जा रही थी। तुम क्यों हमेशा निशा के पीछे पड़ जाती हो? सबका अपना अपना भाग्य है। रजनी ने सुजाता को नॉर्मल करने के लिए कहा। क्या भाग्य यार, कुछ तो है। तुझे तो पता ही है ना। तो मायके से ऐसी धना सेठ है। जब आई थी तब 30 त्योहारों का नेक भी सुमित देवर की कमाई से निकालकर बायना पूछती थी। हम सबका हमारे मायके वालों ने तो हमेशा भरपूर किया हमारा, आज भी करते हैं। वो तो सुमित की भलमन साहत थी कि जो कभी जिक्र भी नहीं करता कि निशा के घर से उसे कुछ भी नहीं मिला। एक हमारे हैं, इतना मम्मी पापा करते हैं कि एक ही दामाद है, फिर भी चार बातें सुना ही देते हैं। हमारे साहब हमको सुजाता की ईर्ष्या उसके शब्दों में साफ नजर आ रही थी। क्या सुजाता तू क्यों इतना परेशान है? उसका मायका क्या है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी सेहत क्यों बिगड़ रही है? ठीक है ना, तेरे देवर की किस्मत तो संवर गई। उसके आने से तेरे कहने पर ही आंटी अंकल ने तुझे अलग घर भी खरीद कर दे दिया, हिस्सा बांट भी कर दिया। तू उसे तो उसमें भी छोटे होने के नाते तुमसे कम ही संतुष्ट होना पड़ा। बाकी जो आज है वो कहीं ना कहीं तेरे देवर की मेहनत और निशा की किस्मत का ही तो है। तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? रजनी ने माहौल को बदलने के लिए अपनी एक नाकाम कोशिश और की। क्या संतुष्ट? इतने सालों में से तो ससुर का मैं ही कर रही थी ना, तो उस हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया। सुजाता मुंह पर अजीब से भाव लाकर बोल पड़ी। वो कोई जादू टोना नहीं कर रही, उसे ईश्वर उसके सब्र व्यवहार और सेवा का प्रतिफल दे रहा है। जितना मैं जानती हूँ, अब देखना उसकी शादी के बाद तुमने और यहाँ तक कि आंटी ने भी उसे 30 त्योहारों पर अपने मायके से आने वाले सामान की कितनी हेकड़ी दिखाई। हर वक्त उसे एहसास दिलाया कि वो तुम्हारे बराबर नहीं है, लेकिन उसने सब सुन ली। सुमित अच्छा नहीं कमाता था तब तो तुमने ही उसको अलग किया, घर के खर्चे पानी का सुना सुना कर। फिर अंकल आंटी को भी उनके पास भी भेज दिया कि दो बेटे हैं तो दोनों का सेवा में भी तो बराबर का हिस्सा है। तब भी उस स्नेह सहर्ष सब स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें इस बात से भी दिक्कत है कि वो कैसे दुखी सुखी है। रजनी ने सुजाता को आईना दिखाने की कोशिश की। मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ दो लोगों की कमाई पूरी नहीं पड़ रही। वहाँ अकेले सुमित कमाने वाला है, तब भी वह सब भरपूर है। कुछ अजीब नहीं लगता तुझे? सुजाता की सुई अब भी वहीं अटकी पड़ी थी। अजीब क्या है इसमें? मैं तो इतना जानती हूँ कि जो हक से बेहक लेता है उसका पूरा नहीं पड़ता, और जो अपना हक भी छोड़ देता है उसे भगवान चारों तरफ से पकड़ा देता है। तुमने ससुराल में अपना रोना रोका, जब तक निशा नहीं आई घर में खूब फायदा उठाया। अंकल आंटी की सेविंग कर रही सही कसर अपने मायके से पूरी की। मैं नहीं जानती क्या कि कैसे तुम मायके में भी हमेशा यही जता कर लेती रही और आज भी लेती हो। जैसे तुम्हारा और भैया का कमाया तुम्हारे खर्चा पानी पूरा कर ही नहीं पाता, उसमें भी तो तुम सिर्फ लेने की नियत लेकर क्या अपने भाई भाभी भतीजे भतीजियों का हिस्सा नहीं खा रही हो? ससुराल मायका कुछ भी तो नहीं छोड़ रखा तुमने। बटोरने में तो बताओ, ऊपर वाला भी तो कहीं ना कहीं उस हिसाब को बैलेंस करेगा कि नहीं? शायद इसलिए नहीं पूरा पड़ता हो तुम्हारा। रजनी ने साफ अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की। और हाँ, एक बात और, तुम निशा से कूड़ने के बजाय उसके जैसा बड़ा दिल रखने की कोशिश करो, शायद तुम्हें भी सुकून मिले। कहते हुए रजनी सुजाता का बना हुआ मुंह देखकर वहां से उठकर चल दी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।